आप देख रहे हैं द मगध न्यूज। आज मेरी उपस्थिति तखियापर मोहल्ले पे है और यहाँ पर जन स्वराज के द्वारा परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज़ आलम जी हैं, जो नवादा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरी तरफ से भी। सर, आगामी विधानसभा चुनाव है, आपके द्वारा सर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? ये हमारी तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। जन जन से हर घर घर जाके मिला जा रहा है, हर परिवार से मिला जा रहा है, उनको बताया जा रहा है जन स्वराज के लाभ और जन स्वराज के इरादों के बारे में। हर कमेटी से हमारी बात हो रही है, हर वर्ग से हम मिल रहे हैं और ज़मीन पे हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। सर, अभी हम तखिया पर आए, देखें, यहाँ से गुजर रहे थे, देखें कि जन स्वराज परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। सर, ज़रा बताया जाए कि जन स्वराज परिवार पीएलसी कार्ड का क्या क्या लाभ है? ये जन स्वराज का ये हर घर एक लाभ देने की मुहिम है कि कल जब हमारी सरकार बनेगी नवंबर के बाद, तो इसका जो सीधे तौर पे उस गरीबों को, उस वर्ग को लाभ मिले जो उससे वो आज तक अछूते हैं। जैसे कि बुज़ुर्गों को वृद्धा पेंशन अभी 1100 मिल रहा है। वो 1100 भी किस कंडीशन पे हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है। इससे पहले 2 महीने पहले 400 मिल रहा था, आज 1100 रुपये कर दिया गया। जब प्रशांत किशोर जी ने 2000 बोला तो सीधा हाथ पैर फूल गए नीतीश बाबू के, और उन्होंने आज तुरंत ही में ही इसको 1100 रुपये कर दिया। दूसरा हम हर घर एक नौकरी का व्यवस्था करेंगे। उसका ही ब्लूप्रिंट हमारे प्रशांत जी ने तैयार कर लिया है। कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि इतने लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे। तो जो आदमी 11 मुख्यमंत्री 12 मुख्यमंत्री बना सकता है और एक प्रधानमंत्री बना सकता है, तो नौकरी देना उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो उसका भी ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर रखा है कि 10 से 15 हज़ार की नौकरी उस वर्ग को कैसे प्रोवाइड किया जाए जो वर्ग पलायन करने के लिए मजबूर है। कोई व्यवस्था नहीं है उसकी बिहार में, तो वो क्या करे, पलायन उसके लिए मजबूरी हो जाती है। तो उनको रोकने के लिए नवंबर के बाद आप देखेंगे बहुत लोग रुकेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहीं पे उनको काम मिलेगा। तीसरा हमारा बच्चों की शिक्षा के लिए है कि हर महीने उनको 1000 रुपये की योगदान योजना दी जाएगी। जैसे अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्तर पे नहीं हो रही है, जैसे ही हम लोग उसको बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालिए जिसमें 1000 रुपये का योगदान जन स्वराज का रहेगा। तीसरा हमारा कहते हैं जो महिलाएँ हैं जो घर से कोई भी व्यवसाय करती हैं, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए जन स्वराज अपनी तरफ से अपनी खुद की गारंटी पे उनको लोन प्रोवाइड करेगी, जिसमें 4% सालाना ब्याज लिया जाएगा। ब्याज आज भी लिया जाता है, आज भी दिया जाता है, लेकिन उसमें 100 रुपये पे 2 रुपये लिया जाता है। अगर हम सालाना जोड़ें तो 12 दूनी 24, यानी 24% उनका लगता है। तो सीधे यहाँ 20% उनका बच रहा है, जिससे कि वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकती हैं, जीविका को और अच्छे से चला सकती हैं। और 5वां हमारा जो लास्ट है वो किसान को जो कमर्शियल खेती करते हैं उनकी मनरेगा से जोड़कर उनको लेबर मजदूर जिसे कहते हैं उसे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे दोनों वर्गों का फ़ायदा होगा, इधर लेबर का भी, इधर किसान का भी। सर, आप नवादा में बहुत सारे प्रखंडों में, मतलब बहुत सारे पंचायत विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे गाँव का दौरा कर रहे हैं। विकास सर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ विकास हुआ है नवादा में? देखिए, हम लोग बहुत सारे पंचायत में गए हैं, नगर गए हैं और गांव गए हैं। उनकी पगडंडियों पे भी हम चले हैं, हमारी गाड़ियां भी अंदर गई हैं। आप भी खुद उससे वाकिफ़ होंगे कि वो रास्ते कैसे हैं। और आरजेडी का यहाँ पे राज, जेडीयू का यहाँ पे राज रहा है, आज तक गाँव के हालात नहीं सुधरे। आज भी वो लोग उस जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। तो सर, अगर आपकी सरकार आती है, अगर आप जन स्वराज यहाँ नवादा में अगर आपको प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारती है, तो सर अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम आपके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, मेरे द्वारा हमारी पार्टी ने इतने बड़े ऐलान कर दिए हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, बड़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। और रही विकास की बात, विकास आपको तुरंत दिख जाएगा, विकास आपको पूरा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, हमारा जो मेन फोकस है बच्चों की शिक्षा के लिए है। ये शिक्षा अगर बच्चों को मिल जाए तो फिर आपको विकास किसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा खुद कर लेगा। जब नौकरी मिलेगी तो घर बनेगा, सब कुछ होगा, कामयाबी अपना बच्चा की सीढ़ी चढ़ेगा। और अगर ये कामयाबी बच्चा शिक्षित ही नहीं तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? किसी सरकार को लंबा राज करना होता है तो वो सरकार क्या करती है, बच्चों को
ऐसी छोड़ देती है, शिक्षा से ना महरूम कर देती है और गरीबों को और गरीब कर देती है, ताकि वो दिन भर सिर्फ अपना कमाने खाने में लगा रहे, सवाल ना पूछ सके। क्योंकि कल को बच्चा पढ़ लेगा तो सवाल पूछेगा, इसलिए पढ़ाई का स्तर बिल्कुल डाउन कर रखा है। हमें उसी चीज़ को उठाना है ताकि कल के दरवाजे पे आपके कोई आए तो वो ये आपसे सवाल करे, आँख में आँख डाल के, कि तुम 5 साल हमारे लिए क्या करोगे। तो वो बताएगा, देखो आपके लिए आप अगली भी सरकार ने इतना ये किया, हम आपके लिए ये करेंगे। तो उसको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल करेगा। तो ये थे नवादा विधानसभा जनस्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार मुमताज़ आलम, जिन्होंने पीएलसी कार्ड को लेकर पूरी जानकारी दिया। और आपकी क्या कुछ राय होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।